Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the lecture series of Pastoralids in the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा When pastures are dry. लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पेस्टोलिड्स एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली मूव कर सकते थे, लेकिन लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनकी मूवमेंट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इनको फिक्स्ड एरियाज में रहने के लिए मजबूर किया गया और उन फिक्स्ड एरियाज को स्पेशल रिजर्व्स कहा जाता था। अफ्रीकन पेस्टोलिड्स ने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने अफ्रीकन पेस्टोलिड्स की एरियाज को डिलिमिट कर दिया गया और इनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। विदाउट परमिशन एक जगह से दूसरे जगह जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं था। इसलिए हम ये कह सकते थे कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनके अंदर पेस्टोलिड लाइफ जो थे वो बहुत बुरी कंडीशन में थे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हेन पास्चर्स आर ड्राई, यानी जब पास्चर्स ड्राई होते थे उस समय क्या होता था। We know that pastoral community move from one place to another place. जैसे कि हम सब जानते हैं जो पेस्टोरल कम्युनिटी होते हैं ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ये लोग या तो सीजनली मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, या तो ये लोग फॉर एग्जांपल जैसे एक जगह जब मॉनसून होते हैं तो दूसरे जगह चले जाते हैं, जब दूसरे जगह मॉनसून होते हैं तो फिर वही जगह वापस आ जाते हैं, या तो हाई हिल्स से लो हिल्स की तरफ जो है मूव करते हैं। इनका मकसद ये रहता है कि ये लोग अपनी एनिमल्स की अच्छी पास्चर्स के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं। When rainfall was uncertain, pasture dried, then pastoralids move another place in search of their food requirement. जब रेनफॉल कम हो जाते हैं यानी जब रेनफॉल पूरी तरह से ख़त्म होते हैं तो उस समय जब रीजन जो है ड्राई होता है, जिस जगह जब पेस्टोलिड्स कम्युनिटी रहता है उस जगह जब ड्राइट होता है तो ये दूसरे जगह चले जाते हैं अपने एनिमल्स और ख़ुद की जो फूड रिक्वायरमेंट होते हैं इनको पूरा करने के लिए। इन द केस ऑफ अफ्रीका आफ्टर द कॉलोनियल रूल देयर मूवमेंट वेर कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट। अगर हम अफ्रीका की केस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट की मूवमेंट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। दे फोर्स टू स्टे इन फिक्स्ड एरियाज, इनको मजबूर किया जाता था एक ही जगह रहने के लिए, यानी फिक्स्ड एरियाज में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। Those areas where African pastoralids forced to stay known as drought-prone areas. वो एरियाज जहाँ पे जो अफ्रीकन पेस्टोलिड्स थे इनको फोर्सफुली स्टे किया जाता था उन जगह को जो है ड्राउट प्रोन एरियाज कहा जाता था। वेयर पास्चर्स वाज अनसर्टन, अगर हम ड्राउट प्रोन एरियाज के फीचर की बात करें तो यहाँ पर जो पास्चर्स होते थे वो बहुत ही अनसर्टन होते थे, बहुत ही कम होता था, इसीलिए इनको फोर्स किया जाता था, कंपाइल्ड किया जाता था ड्राउट प्रोन एरियाज में रहने के लिए। Therefore many cattle died, इसलिए जब इनको मजबूर किया गया फिक्स्ड एरियाज में रहने के लिए, ड्राउट प्रोन एरियाज जिनको कहा जाता था, तो इसकी वजह से बहुत सारे केटल्स मर गए। As per the inquiry of 1930s, to 50% of the cattle
died due to starvation, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक इंक्वायरी के मुताबिक जो कि 1930 में हुआ, उस समय 50% जो कैटल थे मसाई कम्युनिटी के, वो सारे कैटल्स जो है पूरी तरह स्टारवेशन के कारण मर गए। कारण क्या था? कारण ये था कि इनको फिक्स्ड एरियाज में रहने के लिए मजबूर किया जाता था, जो कि ड्रॉट प्रोन एरियाज कहा जाता था, जिसमें पास्चर जो होते थे वो अनसर्टेन होता था। तो स्टूडेंट्स, मैं आज का जो लेक्चर है यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट की क्वेश्चन थे कि सर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेपरेशन, क्योंकि एक तो हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, दूसरा हमारे पास अभी मार्केट वगैरह भी पूरी तरह से बंद हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिनके पास बुक नहीं है हिस्ट्री के, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है मतलब बुक की, तो आप पूरी तरह से वो कॉपियाँ मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक जो है कांटेक्ट करके किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।